बहू, नाश्ता अभी तक नहीं बना? सुबह के 7:30 बजे थे। आंगन में खड़ी सास ललिता देवी ने ऊंची आवाज में रसोई की तरफ देखा और पुकारा। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कमरे का दरवाजा खुला और बहू काजल बाहर आई। उसने ढीला ढाला टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था, बाल भी आधे खुले थे। उसने हल्की सी जम्हाई लेते हुए कहा, माँ जी, मैंने कल ही बता दिया था, मैं सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता नहीं बनाऊंगी। कमला देवी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, और ये क्या पहन रखा है? हमारे घर की बहुएं सुबह उठते ही साड़ी पहनती हैं, समझी? रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, माँ जी, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मुझे उसमें काम करने में दिक्कत होती है। मैं सूट या जो मुझे आरामदायक लगे वही पहनूंगी। ये सुनकर कमला देवी को जैसे कर्ट लग गया। इतने सालों से उनके घर में बहुएं साड़ी पहनती आई थी और आज नई बहू सामने खड़ी होकर खुलेआम मना कर रही थी। आंगन में बैठे ससुर हरिप्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारकर दोनों को देखा। उन्हें समझ आ गया कि आज घर में बड़ा झगड़ा होने वाला है। कमला देवी गुस्से में बोली, बहू, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल के नियम मानती है। ये घर कोई होटल नहीं है जहां जो मन आए वो कर लो। रिया ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा, माँ जी, नियम वो होने चाहिए जो सबको ठीक लगे। सिर्फ इसलिए साड़ी पहनना कि लोगों को अच्छा लगे, ये मुझे सही नहीं लगता। इतने में बेटा आदित्य भी कमरे से बाहर आ गया। उसने दोनों को झगड़ते देखा तो परेशान हो गया। उसने धीरे से कहा, माँ, रिया को साड़ी में सच में दिक्कत होती है। अगर वो सूट पहन ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन कमला देवी उस समय किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। ये झगड़ा धीरे धीरे पूरे मोहल्ले तक पहुंच गया। सामने वाले घर की शकुंतला आंटी खिड़की से सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वो आंगन में आकर बोली, अरे कमला, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इन्हें ज्यादा सिर पर चढ़ाओ मत। लेकिन बगल वाली रेखा ने रिया को अलग ले जाकर कहा, देखो बहू, तुम भी पीछे मत हटना। अगर आज तुमने साड़ी पहन ली तो सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा। पड़ोसियों की बातें सुनकर रिया का हौसला और बढ़ गया। दूसरी तरफ कमला देवी का गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था। उन्होंने गुस्से में फोन उठाया और रिया की मां सविता को कॉल कर दिया। फोन उठते ही उन्होंने कहा, देखिए बहन जी, अपनी बेटी को समझाइए। यहाँ आकर वो हमारे घर के नियम बदलना चाहती है। उधर से सविता की आवाज आई, कमला जी, मेरी बेटी बचपन से साड़ी नहीं पहनती। हमने उसे कभी मजबूर नहीं किया। अगर उसे दिक्कत है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? अब तो मामला और बिगड़ गया। दोनों तरफ से बातें तेज होने लगी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह होते ही कमला देवी ताने मारने लगती, आजकल की बहुएं तो बस आराम चाहती हैं, और रिया भी पीछे नहीं रहती। वो पड़ोसियों के सामने कहती, मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। कई बार तो छोटी छोटी बातों पर इतनी बहस हो जाती कि आदित्य को ऑफिस जाने में देर हो जाती। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि कमला देवी ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें इस घर के नियम नहीं मानने तो अपने मायके चली जाओ। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, ठीक है माँ जी, अगर मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। आदित्य ने ये देखा तो वो घबरा गया। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी शाम रिया की मां सविता भी वहां आ पहुंची। उन्होंने आते ही कहा, मेरी बेटी को कोई मजबूर नहीं करेगा। अगर उसे साड़ी में परेशानी है तो वो क्यों पहने? अब आंगन में सास, बहू और बहू की मां तीनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। पड़ोसी भी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। कोई सास का साथ दे रहा था, कोई बहू का। माहौल इतना गर्म हो गया कि हरिप्रसाद जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बस करो, ये घर है, अखाड़ा नहीं। कपड़ों की वजह से इतना बड़ा झगड़ा करना समझदारी नहीं है। उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। हरिप्रसाद जी ने धीरे धीरे समझाया, कमला, जब तुम इस घर में नई आई थी तब भी तुम्हें कई चीजें सीखने में समय लगा था। और रिया, तुम्हें भी समझना चाहिए कि घर की परंपराओं का सम्मान करना जरूरी होता है। उन्होंने दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने को कहा। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर किसी खास मौके पर साड़ी पहननी पड़े तो मैं पहन लूंगी, लेकिन रोज नहीं। कमला देवी ने भी गहरी सांस ली और बोली, ठीक है बहू, अगर तुम्हें सच में परेशानी होती है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन घर के बाकी काम और जिम्मेदारियां तुमसे ही उम्मीद रहेंगी। ये सुनकर माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। पड़ोसी भी वापस अपने घर चले गए। रिया ने आगे बढ़कर कमला देवी के पैर छुए और बोली, माँ जी, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। कमला देवी ने भी उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस दिन के बाद घर में एक नया समझौता बन गया। रिया रोज साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन जब घर में पूजा या कोई खास कार्यक्रम होता तो वो खुद ही साड़ी पहन लेती। कमला देवी भी अब छोटी छोटी बातों पर ताने नहीं मारती थी।
धीरे धीरे घर का माहौल पहले से भी अच्छा हो गया। कमला देवी को समझ आ गया कि समय बदलने के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है, और रिया को भी यह समझ आ गया कि परिवार की भावनाओं का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी सुविधा का ध्यान रखना। और इसी समझ के साथ उस घर में एक नई शांति और प्यार की शुरुआत हुई।